Hello friends, welcome back to our channel all-in-one hashtag subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home, and it's my humble request to follow the COVID guidelines so that you can prevent yourself as well as your family from the COVID infection. So now let's move to our topic. As you know that today we will deal with the chapter of class 10th, that is triangles. Okay, as you know that today we are dealing with the most important question regarding board examination, that is बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। यानी कि बोर्ड के आप देखेंगे हर साल के क्वेश्चन में थेल्स थ्योरम का प्रूफ हर हाल में आता ही आता है। बाय चांस किसी ईयर में नहीं आता है, नहीं तो जनरली हर साल में अगर जब प्रूफ दिया जाता है ट्रायंगल से तो वो थेल्स थ्योरम ही रहता है। बस खाली अंतर यह है, कभी कभी डायरेक्ट लिख देता है स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम, या तो कभी कभी उसका स्टेटमेंट लिख देता है और प्रूफ करने के लिए कहता है। इसीलिए हमने आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को अपने सेकेंड सेक्शन में जगह दिया है, वो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। सबसे पहला इसका स्टेटमेंट आपको याद रखना है, क्योंकि जब ये स्टेटमेंट डायरेक्ट दिया रहता है तो अगर आपको स्टेटमेंट नहीं याद होगा तो फिर आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपको कौन सा थ्योरम प्रूफ करना है। तो इसलिए आपको स्टेटमेंट याद रखना है। स्टेटमेंट क्या है वो देखिए। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल to intersect the other two sides in distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर एक लाइन को ड्रॉ किया जाए, ठीक है, एक लाइन को अगर ड्रॉ किया जाए ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल, और वो इस तरीके से किया जाए कि वो ट्रायंगल के अदर टू साइड को इंटरसेक्ट करे डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, तो जो अदर टू साइड्स होगा वो सेम रेशियो में डिवाइड होगा। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक, सबसे पहले आप फिगर समझ लें। ये एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया, इस ट्रायंगल में ये वो लाइन है डी जो कि पैरेलल है किसके, बीसी के, और इंटरसेक्ट कर रहे हैं डी और ई पॉइंट पे दो अदर साइड को जो कि हैं ए बी और ए सी। ठीक, ये हमारे फिगर का सबसे मेन जो हमें क्वेश्चन के हिसाब से दिया गया था वो था। अब उसके बाद हमने और क्या क्या किया है वो देखिए। हमने यहाँ से सबसे पहले तो इसको ज्वाइन कर दिया है बीई और डीसी को, और उसके साथ साथ यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन या एल्टीट्यूड आप इसको कहें उसको ड्रॉ किया है, जो कि 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इतना अलग से कंस्ट्रक्शन किया है। ये हम लोग और वन बाय वन अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए प्रूफ करने का जो परफॉर्मा है हम लोग वही यूज़ करेंगे। सबसे पहले गिवन क्या है, तो ट्रायंगल ए बी सी इन विच डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी एंड डी ई इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी एट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली। यानी एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के, और डी ई इंटरसेक्ट ए बी और बी ए सी को, ए बी और ए सी को डी ई जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है किस पॉइंट पे, तो डी और ई पे रिस्पेक्टिवली। तो जो इसमें हमने आपको पहले समझाया वो सारा कुछ गिवन में है। अब टू प्रूफ क्या है, तो देखिए क्या बोला था, साइड्स को दो इक्वल रेशियो में, इक्वल रेशियो में मतलब क्या, ए डी अपॉन डी बी जब हम लोग करेंगे तो वो इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के। यही मेन चीज़ है, तो उसको हमने यहाँ पे नोट कर लिया है, आप देख रहे होंगे आसानी से। ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, क्योंकि ये जो साइड्स यहाँ पे जिसको कट किया तो इसके दोनों का हम लोग रेशियो ले लिए, पहले इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। ठीक है, तब आपको ये क्लियरली समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखिए कंस्ट्रक्शन क्या किया, तो ज्वाइन बी ई एंड सी डी जो हमने आपको पहले बताया। उसके बाद एंड ड्रॉ ई एल पैरेलल टू ए बी एंड डी एम पैरेलल टू ए सी। उसके बाद ई एल को परपेंडिकुलर, पैरेलल नहीं, ई एल परपेंडिकुलर टू ए बी ड्रॉ किया और डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी, जो आप यहाँ पे इजिली देख पा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रूफ आता है। अब प्रूफ क्या है देखिए, एज वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको पता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। सबसे पहले हम लोगों ने जो ट्रायंगल लिया वो है ए डी ई। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई हम लोगों ने निकाला। ए डी ई यानी ये ऊपर वाला ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो इसका एरिया जब हम लोग निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हमने लिया है ए डी को, तो हाइट क्या हो जाएगा इसका, ये ई एल, तो इसको हमने लिया तो ए डी इंटू ई एल। ठीक, फिर हमने लिया डी बी ई। अब डी बी ई में कौन सा ट्रायंगल आया उसको देखते हैं। तो देखिए डी बी ई में ये वाला ट्रायंगल आया है। तो डी बी ई में जब ये वाला ट्रायंगल आया है तो इसमें हम लोग बेस लेंगे किसको, तो जो ये वाला है यानी डी बी को, डी बी ये वाला, इसको बेस लिया। तो इसको बेस लिया तो जो हाइट है वो यहीं रहेगा। अब यहाँ से आपको एक बात मैं बता दूँ कि जब भी हम लोग कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो उस ट्रायंगल का जो हाइट है वो बाहर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। पहले हम लोगों ने फिगर को क्लियर कर लिया है।
ठीक, बाकी आप ये प्रूफ समझ ही चुके हैं। टू प्रूफ क्या करना है, गिवन में क्या है ये भी आप समझ चुके हैं, और कंस्ट्रक्शन भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोगों ने देखा वो क्या है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब सबसे पहले हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE निकाला जो कि हो गया 1/2 इंटू AD इंटू EL। अब जब हम लोग दूसरे ट्रायंगल ले रहे हैं DBE, यानी कि ये वाला ट्रायंगल DBE, तो इसमें जो है सो इसका हाइट जो है वो एक्चुअली बाहर है। कहाँ है, तो ये वाला लाइन है, क्योंकि ट्रायंगल का हाइट ट्रायंगल के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो बेस है वो तो DB है, बट जो एरिया है, सॉरी मतलब जो लेंथ जो हाइट है उसका वो हमने EL को ही लिया। अब हमने इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का क्या कर लिया, तो रेशियो ले लिया। तो दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो लेने से हमें क्या पता चला, 1/2 इंटू AD इंटू EL अपॉन 1/2 इंटू DB अपॉन EL। तो EL आपस में कैंसिल हो गया और 1/2 इंटू 1/2 भी आपस में कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया AD अपॉन DB। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। आई होप कि ये बात आप लोग समझ पाए। अगर इसमें किसी भी तरह का डाउट आपके मन में हो तो आप ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग दूसरा ट्रायंगल लिए ADE, इसमें क्या हो गया 1/2 इंटू AE इंटू DM, और उसी तरीके से सेम उसी ढंग से ECD का लिया तो 1/2 इंटू EC इंटू DM। फिर जब दोनों का रेशियो लिए तो क्या हुआ, 1/2 आपस में कैंसिल, DM आपस में कैंसिल, बच क्या गया AE अपॉन EC। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो भी ट्रायंगल लिए हैं वो आप आसानी से इस फिगर में देख सकते हैं। ठीक, अब देखिए, अब एक थर्ड पॉइंट हमने यहाँ पे क्या लिखा, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, नाउ ट्रायंगल DBE एंड ECD। देखिए ट्रायंगल DBE आसानी से आप देख सकते हैं, DBE और ECD जो हमने दूसरा में लिया है, ये दोनों जो है वो सेम बेस और सेम पैरेलल से बिटवीन द सेम पैरेलल है। देखिए, बीइंग ऑन द सेम बेस DE and between the same parallels DE and BC we have area of triangle DBE is equal to area of triangle ECD। ऐसा क्यों हुआ ये आपको समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये हमारा जो है यहाँ पे थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, ये हमने लिखना यहाँ पे भूल गया था, थर्ड इक्वेशन है। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE जो है वो इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD से, क्योंकि आपने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ा था कि जो फिगर्स या जो ट्रायंगल जो भी सेम बेस और सेम बेस पे होते हैं और सेम पैरेलल्स के बीच में होते हैं उनका एरिया आपस में इक्वल होता है। इसीलिए आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड के हेल्प से हम कह सकते हैं AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। यही हमें प्रूफ करना था थेल्स थ्योरम। इस क्वेश्चन के लिए आपको टोटल 4 मार्क्स मिलेंगे जब आप बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे तब। तो इसीलिए बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए आपको हर हाल में प्रिपेयर करना है थेल्स थ्योरम, और अगर इसमें आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न रहता है तो उसको आप ज़रूर पूछेंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब हमें बहुत जगह आप देखे होंगे कि BPT लिखा रहता है, तो आप समझ ही नहीं पाते BPT, क्योंकि जनरली आप लोग क्या पढ़ते हैं कि थेल्स थ्योरम, बट थेल्स थ्योरम को ही कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, तो इसमें देखिए हमें यहाँ से पहले जब पता है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब इसमें अगर हम लोग +1 ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, AB अपॉन DB इज इक्वल टू AC अपॉन EC। अब देखिए AB अपॉन DB, अब देखिए AB यानी पूरा ले रहे हैं और DB उसी तरीके से AC अपॉन EC, यानी इससे आपको ये पता चलता है कि सिर्फ दोनों पार्ट को ही नहीं, हम इसमें दोनों को अलग अलग ट्रायंगल की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। तो कभी कभी जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, हमारे हमें AB दिया रहता है और DB दिया रहता है, फिर AC दिया रहता है और EC दिया रहता है, या EC नहीं दिया रहता, हमको EC फाइंड आउट करना रहता है। तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि हम उसको पार्ट बाय पार्ट अलग अलग करके बनाएं, हम डायरेक्टली इस तरीके से भी ले सकते हैं रिलेशन। क्या क्या रिलेशन ले सकते हैं ये हमने समरी में डील किया है। देखिए, अगर ट्रायंगल ABC में DE पैरेलल टू BC होगा तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम दैट इज नॉन एज BPT यानी थेल्स थ्योरम से हमें क्या पता चलता है, सबसे पहला जो हमने अभी तुरंत प्रूफ किया, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। दूसरा AB अपॉन DB इज इक्वल टू AC अपॉन EC जो हमने यहाँ प्रूफ किया। और लास्ट वन AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। यानी ज़रूरी नहीं है कि हम AB को ही ऊपर लें और DB को नीचे लें, हम अगर चाहें तो DB को ऊपर AB के भी नीचे, बस यही ध्यान रखना है कि उसके जो रिस्पेक्टिव दूसरा साइड है वो उसी हिसाब से ऊपर या नीचे होना चाहिए। तो ये समरी वाला बहुत समय हम लोगों को प्रॉब्लम करता है जब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस पर बेस्ड जब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आपके मन में जो अभी भी थोड़ा सा डाउट होगा इससे रिगार्डिंग कि BPT में अभी हमने आपको क्या समझाया वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स,
तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब हम लोग इस डाउट को और ज़्यादा क्लियर करेंगे। अभी आपका मेन फोकस होना चाहिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, दैट इज थेल्स थ्योरम को अच्छे से समझ लेना, याद कर लेना, जान लेना, पहचान लेना, समझ लेना, सॉल्व कर लेना। 3-4 बार बना के देखिए, कहीं कोई दिक्कत हो, कोई कन्फ्यूज़न हो तो हमसे पूछिए। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी आप लोगों से यही करूँगा कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो अभी जो ये सॉल्यूशन हमने आपको पढ़ाया है, ये आपको पूरा का पूरा पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। इसलिए अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और हम लोगों के साथ जुड़े रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स के पास भी इस चैनल को पहुँचाइए ताकि वो भी जल्दी से इस स्टडी के जर्नी को ज्वाइन कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, so thank you so much. Now we will meet in the next video and then we will deal with the questions based on Thales theorem. Okay, so thank you so much.